पीटीआई का मूड जारहाना से मुज़ाकरात की सियासत में बदल गया। हुकूमत से बातचीत के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर और अली अमीन गंडापुर शामिल। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर कायम। मफाहमत की फिजा पैदा करने के लिए हुकूमत को भी पेशकश कबूल। हुकूमती जराये के मुताबिक सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता है, इंतशार नहीं। वजीर आजम और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात की खबरें जेर गर्दिश। तर्जुमान कौमी असम्बली की स्पीकर के घर में वजीर आजम और असद कैसर की मुलाकात की तरदीद। कहा, मियां शहबाज शरीफ ने स्पीकर अयाज सादिक की हमशीरा के इसाले सवाब के लिए दुआ की और चले गए। असद कैसर दूसरे ड्राइंग रूम में बैठे थे। ईमान आज तक अपने एमएनएस को प्रोटेक्शन नहीं दे सका। अगर यहाँ बोलने पे पाबंदी है, दिखाने पे पाबंदी है, आपका इतना फोर्स नहीं चलता, तो क्या ये आवाज हम ऐसी वक्त जाया कर रहे हैं? अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है। हमारी कमजोरी नहीं, हम समझते हैं इस ईमान पे, इस जमहूरियत पे और इसके सिस्टम पे कोई थर्ड फोर्स काबिज ना हो। बहुत हो गया। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। अगर आप कमीशन नहीं बनाते तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े, लेकिन सबसे पहले जो रिस्पांसिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाएं। मुज़ाकरात के लिए बनाई कमेटी को कमजोरी ना समझा जाए। बैरिस्टर गौहर का खुला पैगाम। कहा, हमें दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना करें। ऐवान हमें इंसाफ दे। अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई, दुनिया में कहीं पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चली। हुकूमत हौसला करके कह दे गोली चली है। मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जाए। कारकुनों के पास असलहा मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करता हूं। फायरिंग हुई है तो उसकी जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए। ऐवान में लोग तब्दील होते रहते हैं, जालिम को जवाब देना होगा। 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। वहाँ पे तो दोनों तरफ से उरेलें चल रही होती हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है। यहाँ हम रीज़न और लॉजिक से बात करते हैं और एक दूसरे को अपना मुद्दा समझाने की कोशिश करते हैं। शायद नीयत दोनों की यही होती है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान की आवाम का भला हो, पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली में जाए। जो काम अच्छे हुए हैं अगर वो कंटिन्यू हो रहे हैं तो उसमें हम सारों का भला है और हम सबको इसका क्रेडिट लेना चाहिए। मैं सिर्फ अपने जज्बात शेयर करना चाहता था कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे आके बात करना शुरू की है और मेरे ख्याल में ये काबिल तहसीन इक़दाम है। इसी से चीज़ें आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान के अवाम को बेहतरी नज़र आएगी। ऑपोजिशन अरकान ऐवान में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, जिसका खैर मकदम करता हूँ। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ऑपोजिशन लीडर को लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वहां दोनों तरफ से गुलेलें चलती हैं, यहां दलील से बात होती है। ऑपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक है। तनकीद होनी चाहिए, लेकिन हर बात पर नहीं। जो चीजें ठीक हो रही हैं उसकी तारीफ भी किया करें। क्या नैब के चेयरमैन को बुला के नहीं कहा जाता था कि तुम फलां के अगेंस्ट ये बनाओ? वो करेक्टर जो हैं वो कन्फेस कर चुके हैं। आपकी जो फ्रंट लाइन है वो उसमें फॉरेन नेशनल्स हैं, उनके पास एम्यूनिशन है और उनके पास वो गुलेलें और वो बंटे हैं। क्या हम कोई दूसरा मुल्क फतह करने जा रहे हैं कि ये सब कुछ चाहिए? जो 100-150 बंदे हैं वो क्लियर करेगा और फिर ऑनरेबल लीडरशिप आएगी। भी आप आगे आओ ना। आगे भी आपने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें, फिर आप 2024 का मैंडेट ले लें। पीटीआई से मसाइल के हल के लिए डार फॉर्मूला सामने आ गया। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए नायब वजीर आजम इसाक डार ने कहा, पहले हमें 2018 का इलेक्शन वापस करें, फिर 2024 का मैंडेट ये ले लें। मजीद कहा, पीटीआई ने सियासी मुखालिफिन पर नैब केसेस बनवाए। 27 साल बाद एससीओ इजलास हुआ, उस वक्त एहतजाज का ऐलान किया गया। संगजानी की पेशकश की गई थी। डी चौक क्यों आना चाह रहे थे? एहतजाज में फ्रंट लाइन पर गैर मुल्की शहरी मुसल्ला थे। मौजूदा हुकूमत ने किसी को किसी के खिलाफ मुकदमा बनाने के लिए नहीं कहा। शिबली फराज ने कहा, सियासी इख्तिलाफ रखें, आपस में दुश्मनियां ना बनाएं। मुल्क की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए आए, मिल बैठकर बात करें। मुल्क को हम जाती दुश्मनियों की भेंट नहीं चढ़ा सकते।
इस वक्त मुल्क किसी भी तरह की हर्जा सराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट की राहदारियों में मुस्कुराहटों का तबादला। बैरिस्टर गौहर से फैसल वाडा की पार्लियामेंट में गैर रस्मी मुलाकात। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, यह अच्छा इंसान है। जिन्ना हाउस हमला केस, हसन नियाजी की बहन कसूरवार करार। अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी। जेआईटी ने तफ्तीश में हाजरा नियाजी को वाक़े में मुलव्विस ठहरा दिया। जेआईटी तफ्तीश में फातिमा हैदर, बीना ज़ीशान और रुखसाना नवीद भी कसूरवार। 5 ख़वातीन समेत पीटीआई के 8 कारकुन बेगुनाह करार। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। इत्तेहादियों में दरार पुर करने के लिए बैठक। नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की स्पीकर चैम्बर में गैर रस्मी मुलाकात। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुतालबात जायज, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात की रिपोर्ट चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को पेश। पीपल्स पार्टी क़यादत की मुज़ाकराती वफ्द को फ्रंट फुट पर खेलने की हिदायत। पीपल्स पार्टी तयशुदा तहरीरी मुआहदे के हर नुक्ते का दिफा करेगी। कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। 7 रुकनी आईनी बेंच में फोन टैपिंग से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या फोन टैपिंग से मुताल्लिक कोई कानून साजी हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 2013 से कानून मौजूद है, ISI और IB नोटिफाइड हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, फोन टैपिंग का कानून मुबहम है, मुकदमे का असर बहुत से ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर होगा। मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहां जाएगा? एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी, समाअत मुलतवी। शाम से बैरूत पहुंचने वाले पाकिस्तानी 13 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शाम से पाकिस्तानियों के इनखला से मुताल्लिक अहम इजलास। वफाकी वजीर एहसन इकबाल को पाकिस्तानियों के इस्तकबाल की जिम्मेदारी सौंप दी गई। अवाम पर महंगाई का सुनामी गुजर गया। 4 माह में गैस की कीमत में 850% इजाफे का इंकशाफ। कौमी असम्बली में अशिया खुरनोश की शरह में महंगाई की तफसीलात पेश। रिपोर्ट में बताया गया कि हुकूमत ने नवंबर 2023 में गैस के टैरिफ में 520%, जबकि फरवरी 2024 में 319% इजाफा किया। सिंध हुकूमत का बुजुर्ग शहरियों के लिए बड़ा इकदाम। सीनियर सिटीजन कार्ड के इजरा का फैसला। 60 साल और इससे जायद उम्र के 37 लाख मुअम्मर शहरियों को खुसूसी कार्ड्स मिलेंगे। इलाज और सफरी सहूलियात में रियायत और आसानी फराहम की जाएगी। नाकिस कप्तानी और खुदगर्ज इनिंग्स टीम को ले डूबी। मोहम्मद रिजवान की बुरी हिकमत अमली, पहला T20 जुनूबी अफ्रीका की झोली में डाल दिया। 5वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद अगले 10 ओवर तक बाउंड्री ना लगाई। ओवर गुजरते रहे, रिजवान खड़े रहे। 17वें ओवर में जब रन रेट 15 तक पहुंच गया तो जारहाना अंदाज का ख्याल आया। यह अंदाज भी 1 ओवर का मेहमान साबित हुआ। अगले ही ओवर में कप्तान ने फिर टेस्ट इनिंग्स शुरू कर दी। 62 गेंदों पर सिर्फ 74 रन बनाकर वापस लौट गए। साइम अयूब की जगह बाबर आजम को ओपनर भेजने का फैसला भी गलत साबित हुआ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक भारतीय मीडिया का नया शोशा। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि बीसीसीआई इवेंट फ्यूजन फार्मूले पर खेलने के लिए राजी हो गया। भारतीय बोर्ड फ्यूजन फार्मूला मुकम्मल तौर पर अपने इवेंट्स पर लागू नहीं करना चाहता। इसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट के ग्रुप मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले तो कोई एतराज नहीं। ताहम अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचे तो इसे भारत में खेलना होगा। लंदन में सारा कत्ल केस का फैसला आ गया। अदालत ने बच्ची के बाप और सौतेली मां को मुजरिम करार दे दिया। 10 साला सारा के वालिद ने बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद करने का एतराफ किया था। सारा को गुज़िश्ता साल 8 अगस्त को कत्ल किया गया। वालिदैन बेटी को कत्ल करने के बाद पाकिस्तान फरार हो गए थे।
चीचावतनी में दरिंदगी की इंतहा, दुल्हन के साथ दुल्हा के दोस्तों की ज्यादती, मुकदमा दर्ज, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, तफ्तीश शुरू कर दी गई। नौजवान ने 7 दिसंबर को पसंद की शादी की थी। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में ट्रक ने गाड़ी को कुचल डाला, एक बच्चा और 3 खवातीन जाँ बहक। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। कराची में शारा फैसल पर पुलिस मुकाबला, एक मुबैना डाकू हलाक, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मरने वाले शख्स की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों का पारा नीचे गिरा दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी बढ़ गई। लेह में दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड, गोपेस -7, कल्लात -6, कोयटा -3 रहा। इस्लामाबाद में नुक्ता इंजमात को छू गया। पेशावर 1, लाहौर 6 और कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड। ईरानी सुप्रीम लीडर ने शाम की सूरत हाल की वजह आलमी गठजोड़ करार दे दी। कहा बशारुल असद हुकूमत का खात्मा अमेरिका, इसराइल और पड़ोसी मुल्क के मंसूबे का नतीजा है। दमिश्क में जो कुछ हुआ उसका मंसूबा अमेरिका और इसराइल ने तैयार किया। हमारे पास सबूत है, किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। इसराइल शाम के बफर जोन से फौज बाहर निकाले, फ्रांस का मुतालबा। फ्रांसीसी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि 1974 के मुआहदे के तहत शामी बफर जोन में फौजियों की तैनाती नहीं की जा सकती। इसराइली फौज शाम से निकले और इसकी खुदमुख्तारी और सालमियत का एहतराम करे। पेशावर में राज कपूर और दिलीप कुमार की हवेली की बहाली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का घरों की तज़ीन और आराइश का फैसला। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से दोनों घरों की मरम्मत होगी। हारिस रऊफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। कौमी फास्ट बॉलर को नवंबर के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में टॉप विकेट टेकर रहे। रूट की हुक्मरानी खात्म। हैरी ब्रूक दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बैटर बन गए। आईसीसी ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह की पहली पोजीशन कायम। वनडे बैटर्स में बाबर आजम बदस्तूर पहले और राशिद खान बॉलिंग में पहली पोजीशन पर विराजमान। T20 रैंकिंग में ट्रेविस हेड बैटिंग और इंग्लैंड के आदिल रशीद बॉलिंग में पहले नंबर पर। और फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला सऊदी अरब में सजेगा। रियाद वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी करेगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2030 और 34 के लिए मेजबान ममालिक के नामों का ऐलान। 2030 में मराकश, स्पेन और पुर्तगाल मुश्तरका मेजबान होंगे।